राम राम, नमस्ते सभी को। कैसे हो सभी? आज मैं आपको बताऊंगी कि बेली फैट को कैसे कम किया जाता है। तो मैं 4 एक्सरसाइज बताऊंगी आपको। अगर आप वो रेगुलर करोगे तो आपका बेली फैट बहुत ही जल्दी कम हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे श्वास। हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें जब हम ऐसे ऊपर की तरफ कोई भी करते हैं जिसमें हमारी जो छाती है, चेस्ट है, वो खुलती है, तो हमें सांस को लेना होता है। जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे आगे झुकने वाली जितनी भी एक्सरसाइज होती है उसमें हम सांस को छोड़ते हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलो ठीक है, श्वास को लेते हुए ऊपर इस तरह से क्लैपिंग करेंगे। तो इस तरह से हमें ये एक्सरसाइज करनी है 10 बार, कम से कम हमें 10 बार इसको करना है। थोड़ा सा रुके, उसके बाद में दोबारा किया, थोड़ा सा रुके, दोबारा किया, यानी कि 3 सेट हमें करने हैं इसके। 10-10 के 3 सेट करने हैं। इसमें साथ के साथ आपको एक और बेनिफिट मिलता है एक्यूप्रेशर का। वो कैसे? जब हम क्लैपिंग करते हैं तो हमारे जो हाथों के अंदर जितने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं उन पर दबाव पड़ता है और वो अच्छी तरह से वर्क करने लग जाते हैं। हमारे शरीर के जितने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं उनका संबंध हमारे हाथों के अंदर होता है। हमारे हाथों के अंदर शरीर के हर एक पॉइंट होता है शरीर का। तो जब हम क्लैपिंग करते हैं तो वो सभी एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो एक्टिव हो जाते हैं और अपना वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको डबल फायदा मिलेगा इसका, ठीक है। दूसरी एक्सरसाइज करेंगे, वो भी क्लैपिंग के साथ करेंगे इस तरह से। ठीक है, इसके भी 10-10 के करने हैं। तो हमारा देखो, जब हम दोनों पैरों से करें, दोनों पैरों से किया तो वो एक माना जाएगा। ठीक है, इस तरह देखो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हमें 10 करनी है। 10-10 के 3 सेट करनी है। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ानी है। स्टार्टिंग में चाहो तो आप पहली बार ही कर रहे हो तो चाहो तो 5 से भी कर सकते हो। धीरे धीरे इनकी संख्या को बढ़ाना है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में क्या करेंगे, इस तरह से अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और इस तरह से पीछे लेके जाएंगे और अपनी कोहनी को अपने घुटने से इस तरह से टच कराएंगे, श्वास छोड़ते हुए इस तरह से। ठीक है, इसके भी 10-10 के सेट करने हैं। चलो करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अगर किसी को घुटनों में समस्या है तो वो बिल्कुल आराम आराम से करें, जितना हो सके उतना आराम आराम से करें। उसके बाद में चौथी एक्सरसाइज, अपने दोनों पैरों को खोल लेंगे जितना आप खोल सकते हैं और क्या करना है, अपने अपोजिट हाथ को इस तरह से टच करवाएंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। ठीक है, अगर आपका हाथ मान लो इतनी दूर ही जाता है, हो सकता है आपका नीचे तक न जाए स्टार्टिंग में, तो यहाँ तक है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक ही कर लीजिए, लेकिन करिए जरूर। ठीक है, जैसे जैसे आप
रेगुलर इसका अभ्यास करेंगे तो आपका जो हाथ है वो अंगूठे तक भी लग जाएगा और हथेली भी लग जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, हमारे पैरों में खिंचाव आएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करें, धीरे धीरे करें, थोड़ी धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ाएंगे तो बाद में आपको इतना समस्या नहीं होगी। स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा बहुत आपके दर्द हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आपको इसका अभ्यास करना है। तो ये 4 एक्सरसाइज बताइए आपको उनका अभ्यास करना है। उसके साथ साथ आपको अपनी डाइट का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आपने एक्सरसाइज तो की, लेकिन आप खा पी जा रहे हो, बर्गर रहे हो, दिन में 4-4 बार खा रहे हो, जब दिल चाहे तब शुरू हो, तो फिर तो मैं नहीं कह सकती कि आपका वेट कम हो जाएगा, क्योंकि जितना असर हमारा एक्सरसाइज का पड़ता है उतना ही असर हमारे खाने पीने का हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। तो खाने पीने का तो हमें विशेष ध्यान रखना ही पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 बार खाइए, अगर आपको ज़्यादा ही भूख लगती है तो 3 बार खाइए। लेकिन 3 बार खा रहे हो तो सिर्फ 3 ही बार खा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि थोड़ी देर में कुछ खाया, थोड़ा सा खाया है। आपको एक बिस्कुट, एक बाइट भी नहीं लेनी, एक बाइट भी आपको नहीं लेनी है। जब 3 बार खाना खाओ तो सिर्फ 3 बार खाओ, भरपेट खा लो, कोई बात नहीं, लेकिन बारी बारी मत खाओ। जब हम बारी बारी खाते हैं तो हमारा जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब होता है। इसलिए आपको जितना खाना है 2 बारी में या 3 बारी में जितना खाना है वो खा लीजिए, बट बारी बारी मत खाइए भी। बस आधा घंटा हुआ, थोड़ा सा कुछ मुंह में डाल लिया। जब हम थोड़ा थोड़ा भी मुंह में डालते हैं तो हमारा डाइजेशन सिस्टम है वो कमजोर हो जाता है। तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। एक चीज और बोलना चाहूंगी कि सलाद को आप जरूर अपनी डाइट के अंदर शामिल करें। सलाद का हम बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। सलाद खाएं कब? वो भी हम खाना खाने से पहले सलाद को खाएंगे, उसके बाद में हम हमारी जो रोटी सब्जी जो भी है वो खाएंगे। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, ज़्यादा नहीं, इतना तो कर ही सकते हैं। वैसे तो डाइट में बहुत कुछ बताया जाता है, लेकिन वो उतना आप फॉलो मुझे पता है नहीं करेंगे, या फिर मैं अलग से एक डाइट का अलग से वीडियो बना दूंगी कभी, तो उसमें आप देख सकते हो देखिए मैं क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। तो जो मैंने आपको बताया है, अगर आप उतना भी करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा आपके शरीर के ऊपर। तो ये एक्सरसाइज आप रेगुलर करिए, डाइट का ध्यान रखिए और आपको बहुत जल्द रिजल्ट मिलेगा। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। क्योंकि आजकल बेली फैट है वो हर किसी को है, लगभग जो अपने खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखते हैं उनका तो मैं कह नहीं सकती, वो तो फिट रहेंगे, लेकिन जो नहीं ध्यान रखते, एक्सरसाइज नहीं करते, उनका लगभग बेली फैट सबका होता है। तो आपको अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।